धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षाशीर्षागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। हे विष्णु चार चतुर्भुज रूपा, पूरे त्रिलोक के दिव्य स्वरूपा, हृदय भ्रभुवन स्थल पद पावा, शेष शय्या शयन कर जावा, चरण चापे महालक्ष्मी, घंटा ध्वनि करे नारद वीणा, पंख विहार गरुड़ जब कीना, साधु संत दिव्य प्रकाशी, सब विष्णु चरणों के अभिलाषी, कोई कुंठा नहीं वहां पर पावा, दिव्य स्वरूप बेकुंठ दिखावा, नाभि कमल विष्णु प्रगटावा, शिव जन में व्यापक गति पावा, जिनकी नाभि में शिव रहे और रहे ब्रह्म का ज्ञान, उस ही महाशक्ति को कहते विष्णु भगवान। चार चतुर्भुज जिनका स्वरूप है, गले में वैजंती माला है, शेष शैया पर जो विराजमान रहते हैं, लक्ष्मी जिनके चरणों का चापन करती हैं, और अमृत के क्षीर सागर में सदा विराजमान रहने वाले भगवान विष्णु की नारद स्तुति करते। भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। अहो भाग नारद ऋषि, जो बैकुंठन में आए और वीणा बजा बजा कर विष्णु रहे जगाए। विष्णु को जगाने का क्या कारण है महाराज? काल कलयुग है ये और हाहाकार दिखाता है। कोई धन 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 चिल्लाता है, कोई स्त्री पे मर जाता है, कोई पुत्र परिवार पे मरे यहाँ, और कोई रोगों से दुख पाता है, और चारों तरफ ही हाहाकार। और इस कलयुग में आता है, चारों तरफ संसार में कोई सुखी नहीं हो, चाहे राजा हो, धनपति या प्रजा गरीब जन हो। चाहे गरीब प्रजा हो, चाहे सत्ता का सुख भोगने वाला राजा हो, या कुबेर जैसा धनपति हो, सभी महाराज परेशान है इस कलयुग में। तो कलयुग सतयुग सबसे अच्छा था, जहां पर भगवान की कृपा हमेशा भक्तों पर रहती थी। और त्रेता युग में तो आपका मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनकर धरती पर अवतरण करना ही सौभाग्य का कारण बन गया। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुजों था। आपने विप्र, धेनु, गाय, सुर, देवता और संतों की सेवा करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। जंगल जंगल भ्रमण करते रहे, तो वह भी सौभाग्य की कोई कमी नहीं थी। और द्वापर युग में जन्म जेल में छोड़ा ये गोलो, हटा दिए ब्रजमंडल के देखो सारे शोक। महाराज द्वापर युग में भी कोई सौभाग्य की कमी नहीं थी। दूध और दही की नदियां बहती थी, और कौरवों के कुरुक्षेत्र को, उस अंधे राजा के साम्राज्य को आपने हटा दिया। कंस को जेल में जन्माने का दंड ऐसा दिया कि राजमहल में मरना पड़ा। बकासुर मारा गया, कालिया नेमी मारा गया, जरासंध मारा गया, बड़े बड़े दुर्दंड राक्षसों का आपने अंत कर दिया, और सारे सौभाग्य 56 भोग लुटा दिए, महाराज रचा दिया। ऐसा सौभाग्य द्वापर में मिला। लेकिन कलयुग में कुछ भी नहीं। ठन ठन पाल मदन गोपाल,
यह विष्णु कलयुग हाल, फिर भी राजा सुख में पावे और प्रजा सब दुख में पावे। धनपति घन घमंड इतरावे, सारा कलयुग ही दुख पावे। राहु की छाया है इसमें और कलयुग काल समान, कैसे कलयुग की रक्षा करो आप भगवान। तो महाराज बड़ी चिंता है मुझे, क्योंकि मैं जब कलयुग की सृष्टि को देखता हूं, ब्रह्मा ने कैसी सृष्टि रची जहां पर दुख ही दुख लिखे, भोग ही भोग लिखे, लेकिन भगवान हमें कहीं दिखाई नहीं दिए। और ये कलंक पूरे कलयुग के राजाओं पर लगा हुआ है, पूरे कलयुग की प्रजा पर लगा हुआ है, पूरे कलयुग के धनपतियों पर लगा हुआ है, उद्योगपतियों पर लगा हुआ है, सारे संसार पर लगा हुआ है। कोई इससे, इस काल कोठरी के कलंक से बचता हुआ दिखाई नहीं देता। भगवान सुमर कोई नहीं और दुख 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 पाए। एक दुख को हटाने 100 दुख दे उपजाए। राजा अपने एक दुख को हटाने के लिए, अपने सत्ता सुख को भोगने के लिए 100 दुख खुद पैदा कर रहा है। प्रजा उस राजा से प्रार्थना कर रही है, महाराज दुखी है, सुखी कर दो। तो राजा मौन है। उद्योगपति, उनको फुर्सत ही नहीं है अपना धन कमाने में, और उस धन का कोई सदुपयोग नहीं है, दुरुपयोग है। तो हटा दीजिए कलयुग की और करो आप कल्याण। कलयुग का मध्यान्ह काल है, बोले नारद ऋषियान। कलयुग का मध्यान्ह काल है महाराज, विक्रमी संवत 2082 है और अंग्रेजी संवत 2025 है, और 25 का अंत होने वाला है, क्योंकि दिसंबर है और ये तो गुरु शुक्र का दिन है। शुक्र है देखो धन माया, शुक्र भोगों का अंबर है। ये शुक्राचार्य रूपी व्याप, देखो भोग में सब नर नारी फंसे। सांप बनकर दुख सारे जगत को डस डस डसे। सारा जगत इस सांप की फूंखारों में, कलयुग की फूंखारों में, इस राहु रूपी सांप ने सारे जगत को ढक लिया। अंधकार ही अंधकार है महाराज। तब कहा विष्णु बोले मुस्काई, चिंता करो नहीं नारद मुनिराई। सारे कलंक कलयुग के हटा दूं और धर्म क्षेत्र भारत को बना दूं। 10 अवतार कल की है मेरा, और कल की कलंक हटाए। लाओ नीला घोड़ा मेरा और बैठ भारत में जाए। ये नीला घोड़ा लाओ। तो नारद ने कहा नीलांबर हो आप नीलमणि भगवान, और आप ही अपनी दृष्टि से और अश्व बनो गतिमान। आप इस नीलांबर, इस आकाश जो चलायमान है, गतिमान है, इसको ही घोड़ा बना लो। गो का मतलब होता है जब घोर संकट हो, और हृदय का मतलब होता है जब डगर नजर नहीं आती हो। तो अश्व, कलयुग के अंदर शक्ति को घोड़े से ही मूल्यांकन किया जाता है। अश्व शक्ति, हॉर्स पावर अंग्रेजी में इसे कहते हैं। तो सारे घोड़े दौड़ रहे हैं कलयुग में फोड़े फोड़े, और दुख उनके पीछे पड़ गैया, घोड़ा कैसे जग दौड़े। राजा के भी कर्म में फोड़े, प्रजा के भी कर्म फोड़े। धनपतियों के कर्म फूट गए और राजा इधर उधर दौड़े। देश विदेश में घूमे राजा, फिर भी फोड़े ही फोड़े। अरे ऐसी पुताई कर रहे राजा, और देखो बैलगाड़ी में जुते घोड़े। तो सारे घोड़े भोग में और लगा रहे हैं दौड़,
और बैकुंठन को छोड़कर नारायण गति हो। नारायण भी दौड़े और इस नीलांबर को नीला घोड़ा बनाया और घोड़ा बना करके कलयुग के अंदर उस घोड़े पर विराजमान होकर भूतल पर आ गए। तो एक तलवार हाथ में ली, क्योंकि भूतल भवन कनक गति पावा, और ये भारत भगवान दिखावा। भारत भवन ईश्वर ही मानो, और अगहन मास दिव्य गति जानो। कृष्ण पक्ष प्रारंभ है प्रतिभा रूप सुजान, नीले घोड़े पर बैठे हैं देखो कल की भगवान। कहीं कलंकी पीठ है और कहीं न जाने क्या क्या है, और कलकी के नाम पर देखो जाने क्या क्या हो जाता है। और पर कहीं मिले नहीं कल की किसी को, साधु मिले न संत, राजा से भी नहीं मिले। और कलयुग मध्यन अंत, ये कलयुग का मध्यान्ह काल है और अगन का महीना है। और हे नारद, मैं अब स्वयं भ्रमण करूंगा, इस घोड़े से देखूंगा कि जो बड़े बड़े घोड़े हैं, 108 मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष भी किसी घोड़े से कम नहीं है, क्योंकि सत्ता की घुड़दौड़ है। दौड़े दौड़हूं दौड़, पर सत्ता छूटे मुझसे नहीं, और पसीना छोड़। पसीने आ रहे हैं पूरे विश्व के राजाओं को, कलयुग में इस समय पसीना आ रहा है और वह दौड़ने में पीछे चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि सत्ता की दौड़ है, सत्य की दौड़ नहीं है। सत्य की हो दौड़ कर तो होड़ ये मच जाएगी, ईश्वर स्वयं प्रगटे यहाँ और शांति फिर प्रगटाएगी। तो नीले घोड़े पर बैठे देखो कल की भगवान, और देखा राहु सर्प ने छूट गया रे अज्ञान। अब राहु करे तो क्या करे, क्योंकि राहु का रंग ही नीला होता है, और नीले घोड़े पर उसी रंग में भगवान, राहु तो हाथी है और भगवान घोड़े पर। राहु दौड़ा 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 और कलंक कलयुग का सब छोड़ा, और कर प्रणाम नारायण को, और अपना सारा कर्म ये छोड़ा। काला कर्म छोड़ा राहु ने, और हुआ धर्म के साथ मध्यान्ह काल कलयुग में, और बन गई देखो बात। तो सोने में सोना मिल जाता है, चांदी में चांदी मिल जाती है, दूध में दूध मिल जाता है, पानी में पानी मिल जाता है। इसलिए राहु का नीला रंग, राहु ने अपना स्वभाव ही छोड़ दिया और उस नीलमणि भगवान नारायण के घोड़े के पीछे पीछे घूमने लगा। ये अद्भुत परिवर्तन जाना, और कलयुग में बोले भगवान। राहु खड़ा था सामने और दिखे उसे कल की भगवान। महाराज मेरा कलंक हटा दो, मैं तो दानव हूं संतान, मैं दानव हूं महाराज, और अमृत पान कर रखा है, छल कपट और पाखंड से किया है। इसलिए कलयुग में जितने भी राजा और प्रजा और धनपति हैं, छल कपट से अमृत पान करते हैं। अमृत पान का मतलब सुख से है, और सुख के लिए वो सारे छल कपट करने के लिए तैयार हैं। इसीलिए तो उनके कर्म बिगड़ गए, और जब कर्म बिगड़ता है तो धर्म भी बिगड़ता है, और धर्म की रक्षा करने के लिए कल के भगवान आए। तब राहु ने करी प्रार्थना, और मुझको ले ओ बचाए, और छोड़ू रास्ता आपका भ्रमण करो नारायण जाए। नारायण का रास्ता छोड़ दिया और वो अपना रंग भगवान के रंग में मिल गया। नीले घोड़े पर भगवान कलंकेश्वर सवार होकर के इस समय अगन के महीने में 2025 में भारत की धरती पर भ्रमण कर रहे हैं। बड़े बड़े सम्राट खड़े हैं, पुतन पुताई व्यापक जान, पर अपने रंग में नहीं रंग सकते। खड़े हुए हैं कृष्ण भगवान, नीले रंग में नारायण है, नीला ध्वज उनका ही मान।
और सब कुछ नीला हो गया भैया, और नीचे लाल खड़े भगवान। नीले का मतलब होता है, नीला रंग आसमान का होता है, वो नीचे आ गया नी, और ला का मतलब लाल बनेगा भारत का, और भाल बनेगा भारत का, और काल बनेगा दानवता का, ऐसा नारायण स्वरूप। तो ये कल की भगवान है, देने आए वरदान, और भारत का कल्याण करेंगे। देखो कल की भगवान, तो नीले घोड़े पर सवार होकर कल की भगवान कलयुग में भारत का भ्रमण कर रहे हैं। और इस यात्रा का उनके स्वागत करने के लिए कोई राजा और प्रजा और धनपति तैयार नहीं है, अपने आप आए भारत में। नहीं कोई स्वागत जान, अगहन का ये महीना दिया भारत वरदान। मैं ही जन्म लूंगा धरती पर, बनूं भारत भगवान, कलयुग के कलंक हटा दूं और देऊंगा मैं ज्ञान। अज्ञानता के अंधकारों को हटाने आ गया, धरती के सारे पापों को मैं ही घटाने आ गया। राहु या केतु या शनि गुरु कोई नहीं कर पाएगा, भारत में दिव्य प्रकाश और अंधकार हट जाएगा। ये सदी 21वीं गौरव गान भारत पाएगा, भगवान खुद आ जाएगा तो कलंक सब हट जाएगा। धरती से हट जाए पाप सारे, और धर्म ध्वज ऊंचा रहे, अधर्म का नाश कल की भगवान कर जाएगा। तो साधु संत हिमालय कंदरा और निकल निकल सब आए, बोले शंकर कैलाश से निकले दर्शन सबने पाए। तो साधु संतों को तो कोई दर्शन ही नहीं हुआ, न राजाओं को हुआ न प्रजा को हुआ। ये दर्शन किसको हुआ? गुप्त कंदराओं में जो संत हिमालय में कैलाश पर्वत मानसरोवर की घाटियों में नर नारायण पर्वत पर विराजमान थे। गौरव वशिष्ठ गति पर शहु रामा, राजा रघु भरद्वाज जाना, कश्यप अदिति रूप गतिमाना, और मारकंड्य बोले रे भगवाना, यागलव्य मुनि व्यापक पावा, और लो में ऋषि प्रगटावा। मारकंड्य मुनि रहे सहाई, और गुरु वरनाथ व्यापक गति पाई। आ गए देखो यहाँ सुखराई, और ब्रह्मवेताओं ने लगन लगाई, सबको दर्श दिए श्री कृष्णा। और यदुराई व्यापक गति तृष्णा, सब तृष्णाएं हट गई, और कलयुग दिया वरदान। और अदृश्य संतों ने किए दर्शन कल की भगवान। ये प्रसंग जो भी सुने कल की जन्म प्रसंग, रंग भंग हो जाते हैं जो ताज होएंगे भंग। जंग होए व्यापक गति जाना, और पड़ोसी मुल्क में माना, और पनीर बने मुनीर, और देखो पंजा चालेगा। अरे गुरु गोविंद की वाणी चाले, देखो मुनीर जी हारेगा। मुनि नहीं ये काल नेमी है, नाम मुनीर ये टालेगा। अरे धूम धड़ाके होंगे वहां पर, कल की सबको बचा लेगा। बोलो जय श्री, आज के आनंद की, बोलो कल की भगवान की।